खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंब्रा से हुसैन सुल्तान की रिपोर्ट। मुंब्रा के मदरसा फातिमा लिल बनात में अवाम में यूसीसी पर बेदारी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद मुंब्रा और अल हुदा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी और पूर्व जज जलाल पठान मौलाना अब्दुल वहाब कासमी, उज़्मा नाहिद एडवोकेट आबिदा मुजावर समेत शहर के उलमाए कराम व महिलाएं मौजूद थी। इसी विषय पर बात करते हुए हमारे संवाददाता हुसैन सुल्तान ने मौलाना हलीमुल्लाह कासमी से और पूर्व जज जलाल पठान से बात की। उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। मैं डॉक्टर जलाल पठान, एक्स जज और मेंबर ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये बताना चाहूँगा कि अभी जो यूसीसी के बारे में जितना अवेयरनेस कैंप चल रहा है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या जो लॉ कमीशन की तरफ से अगर हम लोगों को एक ड्राफ्ट मिल जाता तो हम लोग प्रॉपर एक्शन ले जाते। ड्राफ्ट ना आने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग ही गुम रहे हैं और गवर्नमेंट, हमको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट हमको जानबूझ के ड्राफ्ट नहीं दे रही है। ये हमारी कौम को मिसगाइड किया जा रहा है और ये सिर्फ उकसाने का एक काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ड्राफ्ट तो कोई दिया नहीं जा रहा है और हमको बोल रहे हैं कि ओपिनियन दो, ऑब्जेक्शंस मंगाओ। जब हमारे पास में ड्राफ्ट ही नहीं आएगा तो हम लोग किस चीज़ का ऑब्जेक्शन देंगे या ओपिनियन देंगे। तो मैं तो कहूँगा कि हो सके उतने जल्दी एक ड्राफ्ट जो है जल्दी से जल्दी क्रिएट किया जाए और उसको गैजेट किया जाए, क्योंकि जब से कानून बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, पिछले भी बने हैं और आगे भी बनेंगे इंशाल्लाह। इसका एक प्रोसेस होता है कि जब तुम्हारा उस कानून के रिलेटेड उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसमें कंटेंट्स होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, वही अभी तक आए नहीं, तो हम लोग किस तरीके से उसको ऑब्जेक्शन दें। 14 तारीख जो आने वाली है और आप पैनल में भी शामिल हो जी, इंशाल्लाह हम लोग ये बताएंगे कि हम लोगों को ये कानूनी मंजूर नहीं है, जिसके जो नाम से हमको जो पता चल रहा है कि ये जो है आज की लॉ ऑफ आर्टिकल फॉर द इक्वलिटी एंड आर्टिकल फॉर द लिबर्टी, ये दोनों पे इसका अटैक हो रहा है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही है और ला ही रहे तो फिर इक्वलिटी और लिबर्टी का मतलब ही क्या है? इसको रद्द करने के लिए किस तरीके की तैयारी? रद्द करने के लिए तो हमारे पास में अभी तो ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन जब ड्राफ्ट आएगा तो हम लोग उसको कानूनी तौर पर रिटर्न में हम लोग उसको ऑब्जेक्शन देंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, लेकिन हम रिटर्न में नहीं, उसको सिर्फ एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। हम लोग, हमको ये नहीं चाहिए। अगर हमको इसके डिटेल्स में देंगे तो हम लोग जो है वो अपना रिटर्न वहाँ पे दे देंगे। आ भी जाता है तो इसके लिए आप लोगों का आगे का कदम हमारा PIL रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। मुसलमानों के अलावा और गैर मुस्लिमों में इसकी मुखालिफत चल रही है, इसका विरोध चल रहा है। जी बिल्कुल, चलना ही है, क्योंकि हर एक का अपना अपना कल्चर है, हर एक का अपना अपना कल्चर, संस्कृति, परंपरा है। जिन लोगों को मालूम है, जिनको अपने राइट्स मालूम है, तो वो तो लेंगे ही लेंगे। आज की इस मीटिंग में लॉ कमीशन की तरफ से जो यूसीसी के बारे में लोगों से राय तलब की गई है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर है या नहीं है, उस सिलसिले में लोगों को जमा किया गया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या ख़राबियां हैं और उससे इस हमारे मुल्क में क्या इंतशार पैदा होगा, क्या बदअमनी पैदा होगी और इस अदम इत्मीनान की सूरत में मुल्क को क्या नुकसान पहुंचेगा, उस सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो के बारे में समझ नहीं पा रहे, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट में इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो खराबी है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, हमारा ये मुल्क जो है ऐसा गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। हर एक की अपनी रस्म है, रिवाज है और हम मुसलमानों के पास तो अल्लाह का भेजा हुआ कानून है, आसमानी किताब है। तो हर एक अपने मज़हब के बारे में ये यकीन रखता है कि मेरी नजात उसी पर अमल करने में होगी। अगर ये आज़ादी सबको हासिल है तब तो हर आदमी मुतमईन और खुश रहता है और जब आदमी मुतमईन और खुश रहता है तो हर तरह का अमन और सुकून होता है और पूरे मुल्क के लिए ये अच्छी चीज़ होती है। और मज़हब के ताल्लुक़ से अगर गैर महफूज होने का मसला खड़ा हो जाता है, मुसलमान समझे मेरा मज़हब महफूज नहीं, हिंदू समझे मेरा मज़हब महफूज नहीं, जैन, सिख और जो कबायली हैं वो समझें हमारे रीत रिवाज महफूज नहीं, तो जिस तरह की बेचैनी पैदा होगी
और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनके अंदर पैदा होगा तो ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरे की चीज़ होगी। इस हालत में मुल्क तरक्की की राह पर नहीं चल सकता, बाहमी झगड़ों में ये मुल्क मुब्तला होकर के रह जाएगा। खास करके मुसलमानों में इसको लेकर बेदारी नहीं है, नौजवानों में मासीन में इसको बेदारी है, उसको लेकर क्या? इसके लेकर के तो हमने अभी अपनी शिकायत लोगों के सामने दर्ज करवाई कि इतना अहम मसला है और ये मीटिंग बुलाई गई और मुसलमानों की इतनी कम तादाद आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा और दूसरी तंजीमें इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाए हुए हैं और पूरे मुल्क में मुसलमान इसके बारे में अपनी राय यही दे रहा है, नो यूसीसी, और यही राय जा रही है और अब तक लाखों करोड़ों की तादाद। हुकूमत की तरफ से पहले सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक और अभी आप देखेंगे कि यूसीसी में या फिर वो शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, उसको लेकर क्या? भाई शरीयत में मुदाखलत जो भी हो रही है उसी सिलसिले में हमारी ये कोशिश चल रही है कि शरीयत में मुदाखलत ना हो। ये हमारा दीन है और ये आसमानी दीन है, इसमें मुदाखलत गोया हमें जो हक़ दिया गया है दस्तूर हिंद की दफ़ा 25 और 26 में कि इस मुल्क के रहने वाले हर शहरी को उसके मज़हब पर अमल करने की, उसकी तबलीग की, उसके लिए तालीमी इदारे कायम की मुकम्मल आज़ादी होगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है हमारे उस बुनियादी हक़ से मुतसादिम है। सोशल मीडिया के जरिए इसकी मुखालिफत की जा रही है, उसके आगे 14 तारीख के बाद क्या लाए अमल में? देखिए अभी तक तो 14 तारीख़ तक हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से जो हिदायत मिली है कि हम अपनी राय लॉ कमीशन में दाखिल करें कि हमें ये मंजूर नहीं है। 14 तारीख़ के बाद क्या हालात होते हैं फिर उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमारे सामने जो हिदायत आएंगी हम उन पर अमल करेंगे। इस तरीके से ट्रिपल तलाक, एनआरसी के लिए मुसलमान सड़कों में उतरे थे, या इस तरीके की भी कोई हिदायत? वो मुस्लिम पर्सनल लॉ फैसला करेगा। हमने साफ कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फैसला होगा हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान उनके फैसले के पीछे खड़ा होगा। देखा नाजरीन, ये थे मौलाना हलीमुल्लाह कासमी और पूर्व जज जलाल पठान जिन्होंने इस पूरे विषय पर तफसील से बात की। नाजरीन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूँगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।